गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है नियतवाद, संभववाद, नवनियतवाद और प्रासंभववाद। प्रासंभववाद और नियतवाद और नवनियतवाद। नियतवाद माने डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म, न्यू डिटर्मिनिज्म, और ये हमारा प्रासंभववाद होगा पॉबिलिज्म। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये हमारे प्रमुख हैं मानव भूगोल की ये विचारधाराएं हैं। चार प्रमुख जो विचारधाराएं हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है मानव भूगोल की जो विचारधाराएं हैं नियतवाद यानी कि डिटर्मिनिज्म। डिटर्मिनिज्म क्या होता है? जैसे ये प्राचीन मतलब सबसे पहले विचारधारा आई है यानी कि नियतवाद। नियतवाद ये होता है कि ये वातावरण से संबंधित यानी कि इसका वाक्य था यानी कि प्रमुख विशेषता थी मानव प्रकृति का दास है। यानी कि मनुष्य जो है वो अपने आप में कुछ नहीं कर सकता, प्रकृति जैसा चाहेगी वैसा करेगी, यानी कि वहां का जैसा वातावरण होगा वैसे ही मनुष्य को रहना ही पड़ेगा। इन्होंने इसके प्रमुख विद्वान यानी कि इसके विचारक जो थे एमनुअल कांट, हम्बोल्ट, रिटर, रेटजेल, कुमारी शैम्पोल, ये 19वीं शताब्दी से पहले यानी कि स्ट्रैबो और हमारे एरेस्थानीज और हकल, ये प्रमुख जो प्राचीन यूनानी दार्शनिक थे, सभी इस विचारधारा के समर्थक थे। उनका मानना था कि जो मानव है ये नेचर जो है उसी के अकॉर्डिंग करता है, जो कुछ करता है। उनका मानना था कि अगर ठंडे इलाके का लोग है तो वहाँ की उसकी बौद्धिक क्षमता, कार्य करने की क्षमता और उसमें कैपेबिलिटी ज्यादा होती है। तो इसी प्रकार से उन्होंने माना है कि जो ठंडे प्रदेश के लोग होते हैं वो बुद्धिमान होते हैं और कर्मशील होते हैं। इस प्रकार से जो वातावरण है मानव को प्रभावित करता है, यानी कि वातावरण ने ही चाहा कि वो मनुष्य कैसा हो। जो गर्म प्रदेश में लोग रहते हैं तो उनको बताया कि ये आलसी होते हैं और इनका कलर जो हो जाता है काला हो जाता है। किस वजह से? वातावरण की वजह से। इसी प्रकार जो पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं जैसे चाइना हुआ, जापान हुआ और कोरिया हुआ, तो इन देशों के लोग जैसे इनकी कद छोटा होता है, ये पहाड़ों पे चढ़ते रहते हैं तो इनके बताया जाता है कि इनकी जंघाएं मजबूत हो जाती हैं और इनको ऑक्सीजन कम मात्रा मिलने की वजह से इनकी नाक चपटी हो जाती है। इस प्रकार से ये किस तरह से प्रभावित हुए? वातावरण की वजह से। इसी प्रकार जैसे मानसूनी क्षेत्र में वहां पे वर्षा चेंजेबल होती रहती है तो यहाँ पे लोग ज्यादा मजबूत होते हैं। तो इस प्रकार से नियतवाद का मानना था कि जो प्रकृति है वो मानव प्रकृति का दास है, यानी कि जो नेचर जो चाहेगा वही व्यक्ति करेगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, यानी कि जो नेचर चाहेगा। फिर इसके बाद में आता है संभववाद। संभववाद विचारधारा के विलास थे। ये इसके समर्थक अक्सर फ्रांसीसी जो विचारक थे, विद्वान थे, उनका मानना था ये 19वीं 20वीं शताब्दी के बाद औद्योगिक क्रांति आई, यानी कि औद्योगिक जब लोग कृषि क्षेत्र से हटकर उद्योगों की ओर भागने लगे और वर्क करने लगे और टेक्नोलॉजी का जब समय आया, तो जब टेक्नोलॉजी का समय आया तो उन्होंने इनका मानना था कि प्रकृति जो है मानव प्रकृति का दास नहीं है। ये बात गलत है। उनका मानना था प्रकृति का स्थान एक सलाहकार हो सकता है कि नेचर जो है एक सलाह दे सकता है कि हमको कैसे कार्य करना है या हमें क्या करना है, लेकिन इससे अधिक वो कुछ नहीं कर सकता। इनका मानना था कि हम मानव सब कुछ सर्वज्ञ है। मानव को उन्होंने श्रेष्ठ माना और कहा कि जो मानव चाहेगा वो कर सकता है, नेचर हमें कुछ नहीं, हम वातावरण को चेंज कर लेंगे। जैसे अगर ठंडे का इलाका है तो हम एसी लगाकर गर्मी का महसूस कर सकते हैं और जो गर्मी का समय होगा तो हम ठंडी का महसूस करेंगे। तो इसी अनुसार उन्होंने माना कि नेचर कुछ नहीं कर सकता ज्यादा, सिर्फ ये सलाह दे सकता है। और इस प्रकार से इसमें क्या हुआ कि इसका विकास हुआ। तो इसके समर्थक कौन थे? ब्लास और जीन ईसा और बोमेन, ये अक्सर फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे यानी कि विद्वान थे। इनका मानना था कि ये संभववाद। फिर आया नवनियतवाद। नवनियतवाद के जो प्रवर्तक थे ग्रिफिथ टेलर थे। इनका जो इन्होंने कहा था रुको और जाओ। रुको और जाओ को मतलब होता है एक ट्रैफिक पे जैसे पुलिस कर्मी खड़ा होता है उसी प्रकार से जैसे मानो
मानव सब लोग जो पुलिसकर्मी की तरह वहां पे खड़े हैं, वातावरण को रोक सकते हैं कुछ समय के लिए, फिर उसे हम रास्ता नहीं दे सकते। इनका मानना था कि मानव वातावरण कोई श्रेष्ठ नहीं है, दोनों सामान्य है कि जो प्रकृति है उसको हम कुछ समय के लिए रोक सकते हैं, लेकिन उसके अनुसार हम उसे चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि एक पुलिसकर्मी है, किसी यात्री को या कोई अपना वाहन लेके जा रहा होता, तो उसको किस समय के लिए सिग्नल रेड कलर देके कुछ समय के लिए रोक सकता, लेकिन उसका रास्ता नहीं चेंज कर सकता कि आप इस रास्ते से वापस चले जाएं या आगे रास्ता नहीं जा सकते। लेकिन हाँ, कुछ समय के रोक सकते हैं। इस प्रकार उन्होंने माना कि ना तो ही प्रकृति श्रेष्ठ है और ना ही हमारा मानव। इसके बाद आता है प्रासंभववाद। प्रासंभववाद सिर्फ किस पे निर्धारित था? नवनियतवाद। इसके स्प्रेड थे। इनका मानना था वातावरण मानव के लिए अनेक संभावनाएं रखता है तथा मानव इन संभावनाओं का चयन कर उपयोग में लाता है। यानी कि वातावरण ही, अगर जैसे ठंडे इलाके में लोग हैं तो उसके आगे प्रॉब्लम जब आएंगी तो संभावनाएं आएंगी, तो वो गर्म कपड़े या उसके अनुसार जीना सीखने की प्रयास करेगा। जब हम मौसम चेंज होगा तो उसी के अनुसार, वो जैसे वर्षा हुई तो वो अपने इस प्रकार ढकने के लिए बारिश को तो अपने घर या मकान बनाएगा। अगर गर्मी ज्यादा पड़ी तो उस प्रकार से रहना से, यानी कि वातावरण है व्यक्ति को संभावनाएं देता है कि आप इस तरह से ये कार्य करिए। तो ये प्रासंभववाद में आता है। इन्होंने भी मानव और श्रेष्ठ और वातावरण को, प्रकृति को श्रेष्ठ बनाया। अब इनकी बात आती है नियतवाद में। इन्होंने क्या किया था? प्रकृति को श्रेष्ठ माना, यानी कि प्रकृति ही सब कुछ कर सकती, मानव कुछ नहीं कर सकता। तो ये एक तरीके से किस तरह की विचारधारा थी? आशावादी। यानी कि हम पूरे समर्पित हो जाते और हम ढीले पड़ जाते कि हम कार्य करने के कुछ नहीं है, क्योंकि जो हम जहां पैदा हुए हैं या हम जहां पे हैं, वो प्रकृति हमें जैसे करना चाहेंगे वैसे करेंगे। तो इस विचारधारा के बाद जैसे ही हम 19वीं या 20वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति हुई तो विकास की मां एकदम प्रकोष्ठ हुआ, तकनीक की बहुत तेज आई, तो इस विचारधारा का बहुत ज्यादा स्कोप हुआ। लेकिन इस विचारधारा का दबने के कारण ये हुए, इसकी बहुत सी असंभावनाएं यानी कि और बहुत सी दिक्कतें आनी शुरू हो गई। जैसे कि एकदम सब आर्थिक दुनिया में सभी लोग टेक्नोलॉजी का यूज करने लगे। आज भी जैसे हम लोग सब भागम भाग मचाए हुए हैं, तो इससे समाज का हनन हुआ और हम नेचर से बहुत दूर हो गए, जिससे हमें कई एक बीमारियां, कई एक प्रॉब्लमों का हमें सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से ये संभववाद कुछ दबा। इसके बाद नहीं, अब हमारी आधुनिक जो विचारधारा आती ग्रिफिथ टेलर, यानी कि हम वातावरण के साथ रह सकते हैं लेकिन उसको हम चेंज नहीं कर सकते। अगर उसे हम चेंज करेंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे या हम खत्म हो जाएंगे। जैसे कि मानो अगर पुलिसकर्मी की तरह खड़ा है, अगर वातावरण को कुछ समय के लिए रोक सकता है, यानी कि कुछ समय के लिए वहां पे रह सकता है, लेकिन ये कहो कि वातावरण को हम चेंज कर दें या उसका रास्ता चेंज कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने वातावरण यानी कि प्रकृति और मानव को, दोनों को श्रेष्ठ माना, यानी कि ये ग्रिफिथ टेलर। उसी के सेम यही है प्रासंभव। नवनियतवाद और प्रासंभव में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन उन्हें माना कि वातावरण है जो हमें संभावनाएं प्रयुक्त करता है, यानी कि हमें आगे बढ़ने की, हमें आगे जाने की रास्ता दिखाता है वातावरण, और करना ही मानव को होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये प्रमुख मानव भागोल की विचारधाराएं रही, और इस प्रकार से हमारा नियतवाद, संभववाद और नवनियतवाद, प्रासंभववाद का टॉपिक खत्म होता है।